स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पे। आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा कब है। चैत्र पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा वर्ष 2022 में, तो जानेंगे इसके शुभ मुहूर्त के बारे में। सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कब रखा जाएगा, कब किया जाएगा, पूर्णिमा तिथि के दिन क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो आइए जानते हैं इन सबों के बारे में। सबसे पहले तो आप सभी को चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में लक्ष्मी नारायण की कृपा से आप सभी को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हो। चैत्र पूर्णिमा का बड़ा ही विशेष महत्व माना गया है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन हनुमान जयंती का पर्व भी मनाया जाता है और पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन करना, लक्ष्मी नारायण का पूजन करना, चंद्र देवता का पूजन करना, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना, यह सब बड़ा ही लाभकारी माना गया है। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना चाहिए। अगर गंगा में स्नान न कर पाए इस दिन तो घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके अवश्य ही स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान शिव माता पार्वती का पूजन करना चाहिए। इस दिन हनुमान जयंती का त्योहार भी मनाया जाता है। तो चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष प्रकार से हनुमान जी का पूजन अर्चन करना चाहिए। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण आदि का पाठ करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। हनुमान जयंती का पर्व जो कि बहुत से जगहों पर चैत्र पूर्णिमा तिथि पर मनाई जाती है, बहुत से जगहों पर कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी तिथि के दिन, और तमिलनाडु और केरल में इसे मार्गशीर्ष अमावस्या तिथि के दिन हनुमान जयंती का पर्व मनाया जाता है, तथा उड़ीसा में वैशाख महीने के पहले दिन हनुमान जयंती का त्योहार मनाया जाता है। तो चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन अवश्य ही हनुमान जी का पूजन करें तो बड़ा ही लाभकारी होगा। पूर्णिमा तिथि के दिन जहाँ तक हो सके गंगा स्नान करना चाहिए, गरीबों को दान देनी चाहिए, ब्राह्मणों को दान देनी चाहिए, ब्राह्मणों को द्रव्य और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का इस दिन कार्य करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन पीपल के वृक्ष में माता लक्ष्मी का विशेष प्रकार से वास माना गया है। वैसे तो पीपल के वृक्ष में सभी देवताओं का वास माना गया है, सभी देवता पीपल वृक्ष में विराजमान होते हैं। तो पूर्णिमा तिथि के दिन विशेष करके पीपल के वृक्ष में कच्चा दूध अवश्य ही चढ़ाना चाहिए, जल चढ़ाना चाहिए। पीपल वृक्ष के नीचे कम से कम संध्या के समय में दीपक जलाना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है। चैत्र पूर्णिमा तिथि के दिन इस दिन जहाँ तक हो सके भगवान सत्यनारायण का पूजन करना चाहिए। अगर पूजन ना कर पाए तो कम से कम कथा अवश्य ही श्रवण करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देव का पूजन करना यह बड़ा ही लाभकारी माना जाता है। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्र देवता अपने पूर्ण रूप में होते हैं। तो इस दिन चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ देना चाहिए या जल का अर्घ देना चाहिए। पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि से चंद्र देवता का पूजन करना चाहिए। अक्षत, चंदन, पुष्प, धूप, दीप आदि से पूजन करनी चाहिए। इससे अगर कुंडली में चंद्र दोष हो तो वह दूर होते हैं और चंद्र देवता इससे प्रसन्न होते हैं। चंद्र देवता मन के कारक माने जाते हैं, इसलिए इस दिन अवश्य ही चंद्र देवता को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। पूर्णिमा तिथि के दिन कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। इस दिन भूलकर भी तामसिक वस्तुओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। धर्म का आचरण करना चाहिए। दान पुण्यों का कार्य करना चाहिए। भगवान नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन आदि करनी चाहिए। इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं चैत्र पूर्णिमा तिथि का पर्व 2022 में कब मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ समय जो कि 15 अप्रैल 2022 दिन शुक्रवार रात्रि 2:27 और चैत्र पूर्णिमा तिथि की समाप्ति होगी 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार रात्रि 12:26। पूर्णिमा तिथि का व्रत चंद्रोदय व्यापनी ली जाती है। तो चंद्रोदय समय जो कि हमें इस दिन 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को प्राप्त हो रहा है। तो इस दिन इस व्रत को किया जाएगा। जो भी पूर्णिमा तिथि का व्रत रखने वाले हैं वो इस दिन इस व्रत को रखेंगे। और 16 अप्रैल को ही हनुमान जयंती का त्योहार भी मनाया जाएगा। जो भी सत्यनारायण भगवान का पूजन करने वाले हैं, व्रत रखने वाले हैं, वो सभी 16 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को ही व्रत को रखेंगे और भगवान का पूजन करेंगे। इस दिन चंद्रोदय समय जो कि शाम 5:52 और चंद्रास्त सुबह 5:08।
सूर्योदय समय सुबह 5:27, सूर्यास्त शाम 6:13। सूर्य इस दिन मेष राशि में होंगे, चंद्रमा कन्या राशि में। राहु काल का समय इस दिन सुबह 8:37 से सुबह 10:14 तक होगा। राहु काल समय के दौरान कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य नहीं करना चाहिए, यह लाभप्रद नहीं होता है। इस दिन रवि योग भी होगा, जो कि सुबह 5:55 से सुबह 8:40 तक होगा। इस दिन नक्षत्र हस्त नक्षत्र सुबह 8:40 तक, उसके बाद चित्रा नक्षत्र। योग हर्षण योग रात्रि 2:45 तक, उसके बाद वज्र योग। विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से दोपहर 3:21 तक होगा। गोधूली समय शाम 6:34 से शाम 6:58 तक। तो इस दिन पूरे विधि विधान के साथ लक्ष्मी नारायण का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए, चंद्रमा को अर्घ प्रदान करना चाहिए, जहाँ तक हो सके दान पुण्यों का कार्य और पूजन आदि का कार्य करना चाहिए। इससे अनंत गुना पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही जानकारियाँ प्राप्त करते रहने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।